अगर जिंदगी को सच में बदलना है तो श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सुनना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह ग्रंथ केवल धर्म या मोक्ष की बात नहीं करता, बल्कि जीवन जीने की सबसे श्रेष्ठ कला सिखाता है। चिंता कैसे छोड़ें, मन को कैसे शांत करें और हर परिस्थिति में स्थिर कैसे रहें, यह सिर्फ सुनने का नहीं, अपनाने का विषय है। और याद रखिए, कृष्ण जी की बातें सिर्फ आपके लिए नहीं हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। इसलिए इस अमूल्य ज्ञान को जितना हो सके उतना फैलाइए। यही सच्ची सेवा है। जब आपके जीवन में कुछ ऐसा घट चुका हो जिसे आप बदल नहीं सकते, जब आपकी आंखों के सामने वो दृश्य बार बार दौड़ते हों जिसने आपको तोड़ा, रुलाया, गिराया और अंदर से बिखेर दिया हो, जब आप हर रात अपने अतीत की गलियों में भटकते हुए इस सोच में डूब जाते हो कि काश आपने वो गलती ना की होती, काश आप उस मौके को पकड़ लेते, काश आपने वो रिश्ता नहीं खोया होता, काश आप उस दिन थोड़ा और धैर्य रखते तो जिंदगी कुछ और होती, तो वहीं खड़े होकर अब यह समझना बहुत जरूरी है कि जिसे आप बदल नहीं सकते उसकी चिंता करना आपके आत्मबल को खा जाता है, आपके अंदर के आत्मविश्वास को तोड़ता है। और गीता यही सिखाती है कि अतीत सिर्फ अनुभव देने के लिए होता है, जीवन रोकने के लिए नहीं। और जब तक आप अतीत की परछाइयों में उलझे रहेंगे, तब तक वर्तमान का उजाला कभी आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसलिए उठिए, चेतिए, जागिए और अपने आप से कहिए कि जो बीत गया वो केवल एक कहानी बन चुका है और अब आपको उसे बार बार सुनाने की नहीं, उससे सीखने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप अपने दर्द को शक्ति में नहीं बदलते तो वो दर्द धीरे धीरे आपकी पहचान को ही निगल जाएगा। और याद रखिए, भगवान कभी किसी को बीते हुए कल से पराजित नहीं करते। हम खुद अपनी कमजोरी को गले लगाकर अपने भाग्य को छोटा बना लेते हैं। लेकिन आज जब ये ज्ञान आपके कानों तक पहुंचा है तो इसे सिर्फ सुने नहीं, आत्मा में उतार लीजिए। क्योंकि आपका अतीत चाहे जितना भी दुखद रहा हो, वह आपके वर्तमान को गंदा करने की ताकत केवल तब तक रखता है जब तक आप उसे खुद ताकत देते हैं। और जैसे ही आप ये निर्णय लेते हैं कि अब आगे बढ़ना है, अब बीते दिनों को केवल एक बंद किताब की तरह रखना है, तो वही दिन आपके जीवन की एक नई सुबह बन जाता है। और उसी क्षण से आप एक ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिसे न बीते रिश्ते रोक सकते हैं, न बीते नुकसान, न बीते अवसर। क्योंकि जिसने अपने अतीत को माफ करना सीख लिया, उसने अपने भविष्य को संवारने का अधिकार पा लिया। और श्रीमद् भगवद गीता यही तो सिखाती है कि जैसे कोई सर्प अपने पुराने केंचुल को छोड़कर नया जीवन शुरू करता है, वैसे ही एक साधक, एक कर्मयोगी, एक सच्चा आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों, पछतावों और दुखों को उतार फेंकता है और नए जोश, नई चेतना के साथ कर्म पथ पर अग्रसर होता है। और जब आप भी उस पथ पर चलना शुरू करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी आलोचना, कोई भी पिछली हार आपको रोक नहीं पाएगी। क्योंकि आपका मन अब उस ईश्वर की शिक्षा से जुड़ चुका होगा जहां हर दुख में अवसर है, हर क्षण में शक्ति है और हर पल में परिवर्तन की संभावना है। तो अब निर्णय लीजिए कि अब आप बीते हुए कल का दास नहीं बनेंगे, अब आप उस भूतकाल की जंजीरों को काटकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अतीत को पकड़कर बैठा रहता है, वह नाव लेकर किनारे नहीं पार कर सकता। और इसीलिए आज से ही नहीं, अभी से यह प्रण लीजिए कि अब आप उस अतीत को केवल एक शिक्षक मानेंगे, न कि जेलर। अब आप उसे धन्यवाद कहेंगे कि उसने आपको सिखाया कि दर्द क्या होता है। लेकिन अब आप आगे बढ़कर दुनिया को दिखाएंगे कि दर्द को कैसे ताकत में बदला जाता है, आंसू को कैसे आत्मबल में ढाला जाता है और टूटे हुए सपनों को कैसे नए सपनों का बीज बनाया जाता है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी यह यात्रा केवल आपकी नहीं रहेगी, यह एक प्रेरणा बन जाएगी उनके लिए जो आज भी अपने बीते हुए कल में फंसे हुए हैं। और तब आपको समझ आएगा कि चिंता छोड़ना कोई भागना नहीं होता, बल्कि ये तो वो निर्णय होता है जहां आप अपने आप को नए रूप में ढालते हैं, निखारते हैं और सशक्त बनाते हैं। और यहीं से शुरू होती है वो असली जिंदगी जो आपके कर्मों से, आपकी सोच से, आपके विश्वास से और आपके भीतर बसे उस ईश्वर के आशीर्वाद से निर्मित होती है। तो चलिए, चिंता को त्यागिए और कर्म के मार्ग पर निडर होकर बढ़ चलिए। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और भविष्य के अनजाने अंधेरों में झांकने की कोशिश करते हैं, जब मन यह सोचते सोचते थक जाता है कि कल क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या छिन जाएगा, क्या कोई छोड़ जाएगा, क्या कुछ बिगड़ जाएगा, क्या मेहनत रंग लाएगी या व्यर्थ जाएगी, क्या सपने पूरे होंगे या अधूरे रह जाएंगे, तब उसी क्षण यह समझ लेना चाहिए कि चिंता वह भ्रम है जो आने वाली घटनाओं को घटने से पहले ही आपके जीवन में एक विष की तरह घोल देता है।
और आपको एक ऐसे डर के दलदल में धकेल देता है जहां न वर्तमान की धरती है, न भविष्य का आकाश, केवल भ्रम, भय और बेबसी का कुहासा होता है। और गीता यही बताती है कि जो अभी घटा ही नहीं है उसकी पीड़ा क्यों उठाना। जब ईश्वर ने कल को आज से छिपा रखा है तो उसमें कुछ न कुछ भला ही छिपा होगा। और जो आज आपके हाथ में है वह जब तक पूरा नहीं जिएंगे तब तक कल कभी सार्थक नहीं बन पाएगा। क्योंकि भविष्य की चिंता करने वाले लोग न वर्तमान को पूरी तरह जी पाते हैं और न ही भविष्य को संवार पाते हैं। वे एक ऐसी स्थिति में जीते हैं जो कभी आती ही नहीं, लेकिन उसकी वजह से जो उनके पास है वो भी छूट जाता है। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कल के डर से मुक्त होना होगा। क्योंकि भय से भरे हुए लोग कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते और ना ही किसी को प्रेरित कर सकते हैं। और यही वह क्षण होता है जहां श्रीमद् भगवद गीता की बात भीतर से आवाज देती है कि जो होगा वो ठीक होगा, क्योंकि ईश्वर ने जो रचा है उसमें गलती नहीं हो सकती। और अगर आपके जीवन में कठिनाई आने वाली है तो वह भी आपको मजबूत बनाने के लिए आ रही है, डराने या गिराने के लिए नहीं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप उस अनदेखे कल की चिंता करना छोड़ दें और इस पल में पूरी तरह से उतर जाए। क्योंकि जो व्यक्ति आज को पूरी निष्ठा, समर्पण और ऊर्जा से जीता है उसका कल उसे पुरस्कृत करने से खुद को रोक नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति हर पल अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, जैसे विचारों में घिरा रहता है, वह अपने भाग्य को अपने ही डर के पिंजरे में कैद कर देता है और फिर वह पिंजरा ऐसा मजबूत बन जाता है कि बाहर निकलना असंभव लगने लगता है। लेकिन गीता का ज्ञान यही सिखाता है कि भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान की साधना करो। क्योंकि ईश्वर ने आपको आज इसलिए दिया है ताकि आप कुछ रच सको, कुछ बदल सको, कुछ समझ सको। और जो आज को व्यर्थ कर देता है उसका कल खुद व्यर्थ हो जाता है। इसलिए उठिए, जागिए और अपने भीतर एक ऐसी चेतना जगाइए जो कहे कि मैं अपने आज को इतना मूल्यवान बनाऊंगा कि कल खुद आकर मेरे चरणों में झुक जाएगा। क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म करने से सब कुछ बदल जाता है। और जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है वह जानता है कि जब समय आएगा तब समाधान भी आएगा, तब अवसर भी आएगा, तब समझ भी आएगी। इसलिए घबराइए मत, बह जाइए उस कर्मधारा में जहां हर कोशिश एक नई दिशा खोलती है, हर प्रयास एक नया अनुभव लाता है और हर असफलता भी एक नई सीख बन जाती है। और जब आप यह समझ जाते हैं कि आपका जीवन ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें जो होना है वह तभी होगा जब उसका उचित समय आएगा, तो फिर आपके भीतर वह शक्ति जागती है जो चिंता से परे होती है, जो शांत होती है, जो स्थिर होती है। और वही शक्ति आपके व्यक्तित्व को ऐसा बना देती है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हालात जैसे भी हों, आप एक दिए की तरह हर आंधी में जलते रहते हैं, टिमटिमाते नहीं, बुझते नहीं। क्योंकि अब आपकी लौ ईश्वर के ज्ञान से जल रही होती है और वह लौ किसी भय, किसी शंका, किसी आने वाले कल के अंधकार से नहीं डरती। और तब आप समझ पाते हैं कि कल की चिंता छोड़ने वाला ही आज का निर्माता बनता है और जो आज को रचता है वही भविष्य का राजा बनता है। तो अगर सच में जीवन को सफल बनाना है तो अपने मन को बांधिए, अपने विचारों को साधिए और अपनी सारी ऊर्जा उस एक क्षण में केंद्रित कर दीजिए जिसे आप अभी कह सकते हैं। क्योंकि अभी ही सबसे शक्तिशाली समय है, अभी ही वह क्षण है जहां परिवर्तन की नींव रखी जाती है, जहां विचारों की दिशा तय होती है और जहां से आत्मबल का उदय होता है। तो अब यह ठान लीजिए कि आप उस कल की चिंता नहीं करेंगे जो अभी आया नहीं है, बल्कि उस आज को इतना महान बनाएंगे कि जब कल आए तो वह भी मुस्कुराकर कहे, आप सच में विजेता हैं। जब जीवन की हर दिशा में अस्थिरता दिखाई देने लगे, जब भविष्य अनिश्चित लगने लगे, जब हालात हाथ से फिसलते हुए महसूस हों और जब बार बार मन यह पूछे कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी, क्या लोग मुझे समझेंगे या ठुकराएंगे, तब उसी क्षण आपको उस अमर और अटल ज्ञान की ओर लौटना चाहिए जो श्रीमद् भगवद गीता के मूल में बसा है, जहां यह स्पष्ट कहा गया है कि फल की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। क्योंकि जब आपका लक्ष्य निस्वार्थ कर्म हो जाता है तब सारा ब्रह्मांड आपकी राह में सहायक बन जाता है। और जब आप हर दिन इस सोच में उलझे रहते हैं कि परिणाम कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं, तब आप अपनी ही ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं, अपने ही आत्मबल को जकड़ लेते हैं और एक अदृश्य भय में जीने लगते हैं जो धीरे धीरे आपके निर्णयों की शक्ति को नष्ट कर देता है।
लेकिन गीता हमें यही सिखाती है कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल प्रयास है। और अगर प्रयास पूरी ईमानदारी, समर्पण और एकाग्रता से किया जाए तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो या तो सफल होता है या सीख बन जाता है। लेकिन चिंता करने से वह न कर्म बनता है न सीख, केवल थकावट बन जाती है। इसलिए यह जान लीजिए कि चिंता करना अपने भाग्य को संकुचित करने जैसा है और कर्म करना अपने भाग्य को विस्तार देने जैसा है। और जैसे बीज बोने के बाद किसान हर रोज खेत में बैठकर यह चिंता नहीं करता कि फल कब निकलेगा, बल्कि वह अपना काम करता है, मिट्टी को ठीक रखता है, पानी देता है, समय पर निराई करता है, ठीक वैसे ही आपका जीवन भी एक खेत है। आपका प्रयास उसका बीज है और आपका समर्पण वह धूप है जो उस बीज को अंकुरित करेगा। लेकिन अगर आप हर रोज केवल यही सोचेंगे कि फल कब आएगा, तो आपकी सारी ऊर्जा उस चिंता में बह जाएगी जो आपकी जड़ों को ही सुखा देगी। और जब जड़ें सूख जाएं, तो फल की आशा मूर्खता बन जाती है। इसलिए इस संसार में जो भी महान कार्य हुआ है, जो भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने पहले स्वयं को कर्म के लिए समर्पित किया और फिर अपने भाग्य को समय के हवाले कर दिया। और तब समय ने उन्हें वह दिया जो उन्होंने कभी मांगा तक नहीं था। क्योंकि जो कर्म की गहराई में उतर जाता है, उसके लिए फल स्वयं रास्ता बना लेता है। और जब आप चिंता छोड़कर केवल कर्म करने लगते हैं, तब आपके मन में एक ऐसी स्थिरता आती है जो किसी भी तूफान में आपको डगमगाने नहीं देती। एक ऐसा विश्वास जन्म लेता है जो हर परिस्थिति में आपसे कहता है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारे पसीने की हर बूंद ब्रह्मांड में एक संदेश बनकर फैल रही है कि यह इंसान मेहनत कर रहा है और इसके लिए रास्ते बनाओ। और यहीं से वो चमत्कार शुरू होते हैं जिन्हें दुनिया किस्मत कहती है, लेकिन असल में वो आपकी चिंता मुक्त मेहनत का परिणाम होते हैं। और गीता बार बार इसी सत्य को दोहराती है कि जब तक तुम्हारी चेतना फल में अटकी रहेगी, तब तक तुम्हारे कर्म में बल नहीं आ पाएगा। और जब तुम केवल अपने कार्य पर टिक जाओगे, तब ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों से भी बड़ा फल तुम्हें देगा। इसीलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी सारी शक्ति, सारा ध्यान, सारा विचार केवल इस बात पर केंद्रित करें कि मुझे क्या करना है, न कि मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति दिन रात यही सोचता है कि उसे क्या मिलेगा, वह कभी भी उस गहराई से नहीं जुड़ पाता जिसमें श्रेष्ठ कर्म उत्पन्न होता है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ यह सोचकर कर्म करता है कि मुझे अपनी तरफ से सर्वोत्तम देना है, बाकी ईश्वर जाने, तो उसका कर्म, उसकी नीयत, उसकी ऊर्जा और उसका समर्पण एक ऐसी चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं जो परिणाम को खींच लाते हैं, बिना मांगे, बिना चीखे, बिना थके। और जब आप उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां आप बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं, तब आप केवल एक कर्मी नहीं रह जाते, आप एक साधक बन जाते हैं। और आपके कर्म साधना बन जाते हैं, आपकी कोशिश पूजा बन जाती है और आपकी मेहनत ध्यान बन जाती है। और तब आप चिंता से नहीं चलते, चित्त की शांति से चलते हैं। और यही वह बिंदु है जहां आप उस ज्ञान को जीने लगते हैं जिसे गीता केवल बताती है। और तब आपके जीवन में परिवर्तन स्थायी बन जाता है, सफलता गहराई से जुड़ जाती है और आपका हर दिन प्रभु की कृपा का अनुभव कराता है। क्योंकि जिसने फल की चिंता छोड़ दी, उस पर स्वयं भगवान कृपा बरसाते हैं। जब आप इस संसार की चकाचौंध में अपने अस्तित्व को भुला देते हैं, जब आप खुद को केवल एक नाम, एक शरीर, एक पद, एक पहचान या लोगों की सोच तक सीमित कर देते हैं, जब आप अपने मन के उठते गिरते भावों को ही सत्य मान लेते हैं, और जब आपके भीतर यह भ्रम बैठ जाता है कि मैं वही हूं जो मुझे दुनिया समझती है, तब वहीं से चिंता, डर, असुरक्षा और बेचैनी जन्म लेती है। लेकिन जैसे ही आप गीता के उस मौन सत्य की ओर लौटते हैं जो कहता है कि आप न कभी जन्मे थे, न कभी मरेंगे, आप केवल एक चेतना हैं, नाश रहित, अडिग, शांत और अमर, तब सारा भय, सारी चिंता और सारा भ्रम वैसे ही गिरने लगता है जैसे कोई भ्रमित व्यक्ति अचानक आंखें खोल दे और रोशनी को देख ले। और तब आपको समझ आने लगता है कि यह संसार सिर्फ घटनाओं का एक दृश्य है, यह शरीर केवल एक वाहन है, यह मन एक उपकरण है और आप वह ऊर्जा हैं जो साक्षी होकर सब देख रही है। और जिसने यह पहचान लिया कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, उस तक कोई भी चिंता पहुंच ही नहीं सकती। क्योंकि चिंता केवल उस तक पहुंचती है जो अपने को अस्थायी मानता है। लेकिन जो अपने को शाश्वत जान लेता है, उसे यह संसार केवल एक अभिनय लगता है। और जब जीवन अभिनय लगे तो फिर दुख, डर, हानि, लाभ सब दृश्य हो जाते हैं, सच्चाई नहीं। और गीता का यही भाव हमें भीतर से इतना मजबूत बनाता है कि हम हालात से नहीं डरते, लोगों की बातों से नहीं हिलते
और भविष्य के परिणामों से नहीं घबराते, क्योंकि अब हम जान जाते हैं कि हमारा केंद्र हमारी आत्मा है। और आत्मा कभी हारती नहीं, आत्मा कभी डरती नहीं, आत्मा कभी डगमगाती नहीं। और जब आप उस आत्मा से जुड़ जाते हैं तो आप बाहरी दुनिया की सारी उठापटक को केवल एक खेल की तरह देखने लगते हैं। और तब आपके भीतर एक मौन साहस पैदा होता है जो किसी को दिखाना नहीं पड़ता, लेकिन वह आपकी आंखों से, आपकी आवाज से, आपकी शांति से, आपके निर्णयों से और आपकी उपस्थिति से प्रकट होता है। और वही शांति असली शक्ति बन जाती है जो कहती है कि अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि जो मैं हूं उसे कोई छू भी नहीं सकता। और यह जानना ही गीता का सार है, क्योंकि गीता कोई किताब नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई श्लोकों का संग्रह नहीं। वह तो एक दर्पण है जो आपको आपके भीतर की सबसे महान पहचान से मिलवाता है, जहां कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई दुख नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। और जब यह ज्ञान आत्मा तक पहुंचता है तब आप बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने अंदर की स्थिरता से सारी दुनिया का सामना करते हैं। और जब कोई दुख आता है तो आप उससे घबराते नहीं, बल्कि उसे नम्रता से स्वीकार करते हैं, जैसे कोई लहर किनारे से टकराकर लौट जाए। और यही कारण है कि जिन लोगों ने आत्मा को जान लिया वे कभी चिंता की आग में नहीं जलते, क्योंकि उन्हें अब यह पता होता है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक सीढ़ी है आत्मा की पूर्णता की ओर। और हर कठिनाई एक अवसर है स्वयं को और अधिक गहराई से जानने का। और जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसके लिए चिंता एक कहानी बन जाती है जो बीते हुए जमाने से जुड़ी होती है। वह अब वर्तमान में जीता है, पूरे होश में जीता है और हर क्षण का अनुभव करता है, बिना उलझे, बिना डरे, बिना भागे, क्योंकि उसे अब दुनिया से कुछ साबित नहीं करना। उसे केवल अपने अंदर के सत्य के साथ जीना है। और जब यह अवस्था आ जाती है तब वह किसी से भी बड़ा हो जाता है, किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है और किसी भी आलोचना, पराजय या असफलता को बहुत छोटे स्तर पर देखता है, क्योंकि अब उसका मन आत्मा से जुड़ा होता है और आत्मा को कोई हार, कोई चिंता, कोई छाया भी स्पर्श नहीं कर सकती। और यही वह दिव्य स्थिति है जहां मन शांत रहता है, शरीर कर्मरत रहता है और आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर केवल साक्षी बनी रहती है। और जब आप इस स्थिति को पा लेते हैं तब संसार का कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई भी भय आपके पास फटक नहीं सकता और कोई भी चिंता आपके मन की धारा को मोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप आत्मा हैं, शुद्ध हैं, शांत हैं, नश्वर शरीर नहीं, अमर चेतना है। और जिस दिन आपने यह समझ लिया उसी दिन सारी चिंता आपसे सदा के लिए विदा हो जाएगी। जब जीवन की राहों पर चलते चलते आप थकने लगे, जब आपकी कोशिशें बार बार टूटने लगे, जब आप दुनिया के बीच खड़े होकर भी खुद को अकेला महसूस करने लगे, जब रिश्तों का सहारा डगमगाने लगे और जब आपके भीतर यह प्रश्न उठने लगे कि अब क्या होगा, क्यों सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है, क्या ईश्वर भी मेरी सुनता नहीं, क्या वाकई मैं इस सब के लायक हूं, क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा, तब यही वह क्षण होता है जहां जीवन आपसे केवल एक चीज की मांग करता है और वो है विश्वास। क्योंकि जब आप श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को अपने अंतर्मन में उतारते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चिंता और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते, जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। जहां विश्वास है वहां चिंता जलकर भस्म हो जाती है और जहां चिंता है वहां विश्वास की जड़ें सूखने लगती हैं। इसलिए अगर आप सच में इस जीवन को मुक्त और अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस परम शक्ति पर अटूट भरोसा कीजिए जो न केवल इस सृष्टि को चला रही है बल्कि आपके हर श्वास, हर धड़कन, हर भाव और हर परिस्थिति को भी देख रही है। और जब आप यह जान जाते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे साथ चल रहा है, कोई हर क्षण मेरी परीक्षा ले रहा है लेकिन मुझे गिरने नहीं दे रहा, कोई ऐसा है जो मेरे आंसुओं को भी देख रहा है और मेरी चुप्पी को भी सुन रहा है, तब आपकी आत्मा में वह निडरता जागती है जो किसी भी तूफान से कह सकती है, मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे ईश्वर पर विश्वास है। और उस क्षण से चिंता आपके जीवन में टिक नहीं सकती, क्योंकि चिंता केवल वहां जन्म लेती है जहां मन भ्रमित होता है। लेकिन जहां मन स्थिर हो, जहां मन श्रद्धा में डूबा हो, जहां मन यह जानता हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी की योजना का हिस्सा है, वहां चिंता को प्रवेश का अवसर ही नहीं मिलता। और यह विश्वास कोई दिखावा नहीं होता, यह एक अंतर यात्रा का परिणाम होता है
जहां आप स्वयं अनुभव करते हैं कि जब भी आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, जब भी आपने किसी को सच्चे दिल से चाहा, जब भी आपने किसी के लिए अच्छा सोचा, तब भले ही चीजें आपकी योजना के अनुसार न घटी हों, लेकिन अंत में वह हुआ जो आपके लिए सबसे बेहतर था। और यही अनुभव बार बार आपको यह याद दिलाता है कि जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है वह आपके जीवन को भी उसी प्रेम और सटीकता से चला रही है। और जब तक आपको उस शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक आप बार बार चिंता, भय और निराशा में उलझते रहेंगे, क्योंकि मन एक ऐसा घोड़ा है जिसे अगर विश्वास की लगाम न दी जाए तो यह हर दिशा में भटकने लगेगा। और गीता का यही ज्ञान आपको यह सिखाता है कि जब आप हर कार्य से पहले यह सोचें कि ईश्वर मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, जब आप हर कठिनाई को देखकर मुस्कुराते हुए कहें कि यह भी बीत जाएगा, जब आप हर असफलता को देखकर कहें कि यह मुझे कुछ सिखाने आई है, तब आपकी चिंता टूटने लगती है, पिघलने लगती है और अंततः आपके मन से पूरी तरह गायब हो जाती है। और तब आप केवल जीवन नहीं जीते, आप जीवन को समझते हैं। आप परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उनके पार उठ जाते हैं। आप परिणाम को नहीं पकड़ते, बल्कि उस परिणाम के पीछे काम कर रही उस अदृश्य शक्ति को स्वीकार करते हैं। और यही स्वीकार, यही समर्पण और यही विश्वास आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा भर देता है, जो आपको हर दिन, हर रात, हर संघर्ष में यह कहता है, चलते रहो, क्योंकि रास्ता दिखाई न दे तब भी रास्ता बना करता है। और जब ईश्वर साथ हो तो देर हो सकती है, पर हार कभी नहीं होती। और यही सोच, यही भाव, यही भावनात्मक शक्ति उस चट्टान की तरह बन जाती है जिस पर कोई भी चिंता सिर पटककर टूट जाती है, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि विश्वास कोई शब्द नहीं, यह एक शक्ति है, एक जीवित, चलायमान, धड़कती हुई शक्ति जो हर पल कहती है कि ईश्वर सब देख रहा है, और जो ईश्वर देख रहा है वह कभी अन्याय नहीं करेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि आप केवल सुने नहीं, बल्कि इस सत्य को आत्मा में बसा लें कि अगर चिंता छोड़नी है तो विश्वास जगाना ही होगा। और विश्वास जगाने के लिए केवल तर्क नहीं, अनुभव चाहिए। और अनुभव के लिए केवल भाग्य नहीं, समर्पण चाहिए। और समर्पण के लिए केवल बाहरी पूजा नहीं, भीतरी मौन चाहिए, जहां आप अपने भीतर उस शक्ति की उपस्थिति को महसूस कर सकें जो बिना कुछ कहे भी सब संभाल रही है। और जब आप उस मौन में उतर जाते हैं तो उस गहराई से जो विश्वास उठता है वह सच्चा होता है, अडिग होता है, और वही विश्वास सारी चिंता को नष्ट कर देता है। और तब जीवन केवल जीना नहीं रह जाता, वह एक तीर्थ यात्रा बन जाता है, जहां हर कदम पर सुकून, हर मोड़ पर भरोसा और हर मुश्किल में ईश्वर का हाथ महसूस होता है। और बस वहीं से शुरू होती है वह असली शांति जो सारी चिंता को सदा के लिए भगा देती है।